रेलवे के द्वारा निकाली गई एक नई भर्ती जो कि पारा मेडिकल में होने वाले हैं, जिसमें वेरियस पद रखे गए हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास भी है तो इसमें फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पद है, सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है। इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जब आप आएंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस भर्ती को लेकर इन्होंने पूरी जानकारी दिया है। जैसे नोटिफिकेशन नंबर 04/2024 है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2024 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई अगर गलती होती है तो मॉडिफाई 17 सितंबर से 26 सितंबर तक आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर पोस्ट देख पाएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आपकी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उस पोस्ट के लिए एज आपकी क्या रखी गई है, और जानकारी आपको मिल जाएगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल 20 अलग अलग प्रकार के इसमें पद होने वाले हैं, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। एज में भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का। बाकी पेज नंबर 7 पर आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ के इन्होंने रेंज भी बताया है कि कब से कब तक का डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर 18 नंबर पेज में आएंगे तो इन्होंने हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बताया है। जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पद है तो इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट नर्सिंग मिडवाइफ का अगर कोर्स किया है 3 इयर्स वाला, तो इसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे पद है। एक पद यहाँ पर देखिए फील्ड वर्कर का है, जिसमें जो कैंडिडेट 12वीं पास किया है, जो कि साइंस से पढ़ा है, उन्होंने बायो और केमिस्ट्री पढ़ा है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कई सारे पोस्ट है जिसके लिए 12वीं बोले गए हैं, लेकिन उसमें आपने बायोलॉजी जरूर पढ़ा होना चाहिए या आपने BSc किया है, फिर भी कई सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार क्वालिफिकेशन की जानकारी, जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। सारा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट के लिए डायरेक्ट गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, लेटेस्ट जॉब में ही मिल जाएगा RRB पारा मेडिकल वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक उपलब्ध कराई गई है। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, और यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक आपका क्रिएट एन अकाउंट का, एक ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट पर उनको क्लिक करना है जो पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले इनकी भर्ती आई हुई थी रेलवे का, जिसका सीरियल नंबर 01/2024 है, जो कि ALP का था, एक टेक्नीशियन का था। इसके अलावा देखेंगे सब इंस्पेक्टर यानी जो RPF की भर्ती थी, तो इन सब में भी भर्ती आई थी। जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई थी। तो इनमें से कोई भी अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको नए अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका अकाउंट बना होगा, आप यहाँ से लॉगिन कर डिटेल को फिल कर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आप पहली बार फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी है, जैसे नेशनलिटी बतानी है, आपका पूरा नाम जो भी है बताएंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है बताएंगे। आप अपना जेंडर बताएंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपना आधार नंबर डालकर इसे वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, नंबर पर OTP जाएगा। ईमेल पर भी OTP अनबाकर वेरीफाई करेंगे। एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करेंगे। फिर कैप्चा कोड को डालकर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। फिर डायरेक्ट आप लॉगिन वाले विकल्प पर आकर अपना वही मोबाइल नंबर या ईमेल ID डालेंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किया है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन लॉगिन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ गाइडलाइन आते हैं, उसको पढ़ने के बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर देखेंगे आपको 04/2024 जो कि पारा मेडिकल के लिए वेरियस पद का यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है, आप उस आरआरबी को चयन करेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डिटेल है वो पुराने फॉर्म जो आपने भरा है उससे ऑटोमेटिक ये उठा लेता है। अगर आपकी डिटेल नहीं फिलअप रहती है तो वो जानकारी आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग उठा लेता है। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, रिलीजन बताएंगे, साथ में अपना लैंग्वेज बताएंगे। इसके अलावा देखेंगे आपसे पूछा गया है कि एग्जाम के लिए आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो बताएंगे। आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो 2 निशान आपको यहाँ पर बतानी होगी। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल है जिसमें आपकी जो भी कैटेगरी है बताएंगे। अगर आप ओबीसी चुनते हैं तो ओबीसी में अगर आप एनसीएल के तहत आते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का चाहिए, आपको बताना है कि आपने जो बनवाया है वो सर्टिफिकेट नंबर क्या है, साथ में कहाँ से आपने बनवाया है वो जानकारी आपको देनी है, साथ में किस स्टेट के द्वारा इशू हुआ है, कब इशू हुआ और डेट भी आपको बताने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी अभी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर बतानी है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर एड्रेस वाले में आप फुल एड्रेस लिख सकते हैं जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब जानकारी देंगे। फिर विलेज या अपना सिटी का नाम बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। किसी का प्रेजेंट परमानेंट सेम है इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपकी जो डिटेल है वो प्रीवियस फॉर्म आपने जो भरा है उसके अकॉर्डिंग ये उठा लेता है। बाकी इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट हो सकता है। जैसा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी यस नो में बताएंगे, दिव्यांग है तो उसकी जानकारी यस नो में बताएंगे। अगर आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते होंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ये सर्टिफिकेट होल्डर है तो इसमें में वो जानकारी आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे को छोड़कर और कहीं भी अगर आप एम्प्लॉय है कहीं भी तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल बताएंगे। बैंक की डिटेल आपको देनी है क्योंकि इसमें जो भी पेमेंट लगता है वो पैसा रिफंड भी होते हैं, तो बताएंगे कि बैंक अकाउंट किनके नाम से, अकाउंट नंबर क्या है उससे दोबारा से डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ से फैच करेंगे तो बैंक का नाम और जो भी बैंक की एड्रेस है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो जिस पे सबसे पहले आपको मैट्रिक की जानकारी देनी है, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस जिले से पास किया, किस बोर्ड से पास किया, पासिंग ईयर क्या है, क्या आपका रोल नंबर है, उसे डालकर यहाँ से आप ऐड करेंगे। या आपका पहले से रहेगा तो अपडेट करना है तो आप अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन अगर इंटरमीडिएट का होगा तो आप यहाँ से इंटरमीडिएट को चुनेंगे और बताएंगे कि इंटरमीडिएट में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था या साइंस पढ़ा था, या साइंस में आपने बायो पढ़ा था या केमिस्ट्री पढ़ा था, वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। स्टेट आपको बताना है, साथ में डिस्ट्रिक्ट बताना है, बोर्ड का नाम और कब आपने पास किया है उससे यहाँ से डालकर एक ऑप्शन ऐड का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। इसके अलावा भी आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे बहुत सारे लोग बीएससी होम साइंस में किए हैं, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। डिप्लोमा का भी है क्योंकि हर पोस्ट के लिए मैंने नोटिफिकेशन दिखाया है कि क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है, तभी आपके सामने वो पोस्ट खुलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये जानकारी आपको फिल करना है। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो जानकारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो वो जानकारी आप ऐड करेंगे। बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगे गए, बहुत सारे में नहीं मांगे गए, तो है तो दीजिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए, नहीं है तो डायरेक्ट आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फोटो सिग्नेचर की बारी आती है।
फ़ोटो सिग्नेचर भी आपका ऑटोमेटिक पहले वाले फॉर्म से उठा लेता है, लेकिन फ़ोटो का इन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, सिंपल भी दिया है। आप इस पर क्लिक कर देखें, इस प्रकार की फ़ोटो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार का फ़ोटो आपका एक्सेप्ट किए जाएंगे। फ़ोटो का गाइडलाइन ये है कि फ़ोटो आपका हाल का होना चाहिए। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर बताया गया कि वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए और कलरफुल फोटोग्राफ होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। फ़ोटो का जो साइज होगा 35 mm इंटू 45 mm यानी 320 इंटू 240 पिक्सल में बनाएंगे। JPEG फॉर्मेट में रहेगा, 30 से 70 KB के बीच रहेगा। फ़ोटो पर कोई भी चश्मा, कैप, ये सब आपको नहीं यूज करना है। ये सब जनरली आपको गाइडलाइन है, जिसको एक बार देखना है। फिर सिग्नेचर के भी गाइडलाइन आपको बताया गया, उसको आपको फॉलो करना है और इसी अकॉर्डिंग फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आपके सामने वो पोस्ट खुलकर आ जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पोस्ट मिलता है आपको या 4 पोस्ट मिलेगा, तो जिसको 1 नंबर में रखना है पहले उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में ऐड होगा। 2 में इसे रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड होगा। बहुत सारे लोगों को एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं खुलेगा, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आपने दिया है उसके लिए अगर कोई पोस्ट होगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे टिक करना है, यहाँ पर भी टिक करना है, पैलेस लिखना है और एक ऑप्शन मिलता है सेव का, पहले सेव करेंगे फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको पूरी जानकारी मिलान करनी है, पूरी जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पे टिक कर यहाँ से सबमिट करेंगे। जानकारी अगर गलत है तो अभी आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फिर यहाँ पर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको पेमेंट करनी होगी, जो भी पेमेंट लगेगा देखने को मिलेगा। पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिलता है पे विथ SBI E-Pay, जिस पर क्लिक करना है। चेकबॉक्स पे टिक कर प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी माध्यम से करना चाहे, जैसे मैंने UPI चुना, QR कोड से करना है तो यहाँ से QR कोड को जनरेट कर इससे किसी भी UPI से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और जो इसका प्रिंट मिलेगा उससे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो रेलवे में वैकेंसी निकाली गई है पारा मेडिकल में, जिसमें वेरियस पद है, आप इसके लिए अप्लाई